हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th बॉयज़ को मैंने पहले वीडियो में आपको 3 एक्सट्रैक्ट दे दिए थे, आपको उस पर बेस 4 क्वेश्चन दे दिए थे कल मैंने। और आज मैं आपको रेफरेंस एक और देने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे साथ टेक आउट द नोटबुक और नोट करने स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको और रेफरेंस देना चाहती हूँ, उपकरणों पर आधारित क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। तो आप जो क्वेश्चन मैं आपको रेफरेंस देती जा रही हूँ वो अपने नोट करते चलिए, और राइटिंग का बहुत ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। आई होप क्या अच्छी तरह, और जहाँ हेडिंग डालनी है हेडिंग डालिए, और ब्लैक पेन और ब्लू पेन का आप यूज़ करिए क्वेश्चंस में भी। जो क्वेश्चन लिखते हैं तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से आप अपना आंसर लिखेंगे। तो राइटिंग का बहुत ध्यान रखिए और पेन का यूज़ करिए, और शब्दों का अच्छी तरह से चयन कीजिए, भाषा का चयन कीजिए, अच्छा लिखिए। तो चलिए लेट स्टार्ट। आज हम रेफरेंस नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ नोट करेंगे। अवतरणों पर आधारित प्रश्न। रेफरेंस नंबर 4, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। बात तो बहुत अच्छी है, कॉमा, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती है। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका रेफरेंस था। इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। कथन का वक्ता व श्रोता कौन है और उसने कठिनता दूर करने के लिए क्या किया है? क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 1, इस कथन का वक्ता भोलू व श्रोता श्यामू है। भोलू या भोला दासी, सुखिया दासी का लड़का है और श्यामू से उसकी दोस्ती है। विराम, श्यामू अपनी योजना के बारे में भोलू को बताता है या भोला को बताता है। वह भोला को ये भी बताता है कि पतंग के सहारे वह अपनी काकी को नीचे उतारना चाहता है। श्यामू की बात तो भोला को अच्छी लगी, लेकिन उसे लगा कि पतंग के सहारे काकी को नीचे उतारना तो ठीक है, लेकिन ये डोर इतनी कमज़ोर है कि कहीं टूट ना जाए। विराम, भोला ने श्यामू से कहा कि ये काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए पतंग में मजबूत डोर लगानी होगी। विराम, श्यामू ने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकालकर भोला को दिया और उससे मोटी रस्सी मंगवाई। ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। बात तो बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 2, बात तो बहुत अच्छी है, यहाँ किस बात की ओर संकेत किया गया है? क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 2, श्यामू को ऐसा लगता था कि उसकी काकी उसके मामा के घर नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। विराम, वह हमेशा अपनी काकी के बारे में सोचता रहता था। वह काकी को वापस लाना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय
नहीं सूझ रहा था। सूझ रहा था मतलब कोई उपाय नहीं मिल रहा था। विराम। एक दिन सहसा आकाश में उड़ती पतंगें दिखाई थीं। उसने सोचा पतंग ही वह साधन है जिसके सहारे वह अपनी काकी को वापस ला सकता है। पतंग मंगवाने के लिए उसने चुपके से विश्वेश्वर की जेब में से चवन्नी निकालकर पतंग तथा डोर मंगाई। विराम। जब उसने अपने दोस्त भोला को ये बात बताई तो उसने भी पतंग के सहारे काकी को नीचे उतारने की बात को अच्छी कहा। विराम। यह आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कठिनाई क्या आ रही थी? क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेंगे आप लोग। कठिनाई क्या आ रही थी? वह इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया गया? क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 3, भोला और श्यामू दोनों की दोस्ती थी। वे साथ साथ खेलते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। श्यामू जब पतंग के सहारे अपनी काकी को भगवान के यहाँ से नीचे लाना चाहता था तो भोला ने उससे कहा कि बात तो अच्छी है लेकिन डोर कमजोर है। विराम। भोला ने ये कहा कि डोर पतली है, इसके टूटने का डर है, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारे इस कार्य में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। विराम। इसके लिए भोला ने कहा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पतंग की रस्सी मोटी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इस अवतरण से बच्चों के किस स्वभाव का पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। इस अवतरण से, इस रेफरेंस से, जो आपको ये रेफरेंस दिया जा रहा है, उस रेफरेंस से बच्चों के किस स्वभाव का पता चलता है? आंसर नंबर 4 नोट कर लीजिए आप लोग। इस अवतरण में बच्चों की मानसिकता को बहुत ही मार्मिक मतलब मन को छू लेने वाली, मार्मिक यानी मन को छूने वाली, हृदय को छूने वाली, मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पतंग के सहारे श्यामू द्वारा काकी को नीचे उतारने की युक्ति उसकी बाल सुलभ सोच को दर्शाया है। उसका दोस्त भोला द्वारा ये कहा जाना कि पतंग में रस्सी मोटी होनी चाहिए, कॉमा, उसके चिंतन एवं तर्क शक्ति को प्रस्तुत करता है। वस्तुतः ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखी गई है ये कहानी। बालकों के चिंतन व सोच को सफल रूप से प्रस्तुत करती है। ये आपका रेफरेंस नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में
नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस नंबर 5। रेफरेंस नंबर 5 पर बेस्ड भी 4 क्वेश्चन हैं आपके। अब 5 नंबर आपके पास रेफरेंस 5 है, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन हैं। जैसे आपने पहले 4 रेफरेंस लिखे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भी रेफरेंस कंप्लीट करना है। रेफरेंस इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, विराम, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, विराम। मैं लिखना नहीं जानता, कॉमा, नहीं तो उस पर उनका नाम लिख देता, विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये रेफरेंस है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर कीजिए। प्रस्तुत वाक्य किसने, कॉमा, किससे व कब कहा है। फिर से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत वाक्य किसने, कॉमा, किससे व कब कहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 1 नोट कर। प्रस्तुत वाक्य श्यामू ने अपने मित्र भोला से कहे हैं। जब श्यामू ने भोला से ये वाक्य जब श्यामू के कहने पर भोला ने चुपके से डोर मंगवाई और वह डोर अंधेरे कमरे में पतंग में बांधी जा रही थी, तब ये वाक्यांश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, काकी कौन थी, क्वेश्चन मार्क, उसे कौन, कॉमा, कहाँ लाना चाहता था, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। काकी कौन थी, क्वेश्चन मार्क, उसे कौन, कॉमा, कहाँ लाना चाहता था, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 2, उपरोक्त गद्यांश में विश्वेश्वर की पत्नी को काकी कहा गया है। श्यामू उसे काकी ही कहता था। वह काकी को पतंग के सहारे जमीन पर लाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि काकी ऊपर राम के यहाँ या भगवान के यहाँ गई है तो उसे वापस लाया जा सकता है। उसे अबोध बालक को पता नहीं था कि काकी का निधन हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के पश्चात कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे आप लोग। उपरोक्त वाक्यों के आधार पर बताइए कि वक्ता क्या योजना बना रहा है। वक्ता क्या योजना बना रहा था और क्यों, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 3, उपरोक्त वाक्यों को समझने से ये पता चलता है कि वक्ता अर्थात श्यामू अपनी काकी को ऊपर राम के यहाँ से ज़मीन पर उतारने की योजना बना रहा था, विराम। इसके लिए ये पतंग पर काकी लिखवाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से पतंग सीधे उसकी काकी के पास ही पहुंच जाएगी और काकी ऊपर से नीचे ज़मीन पर आसानी से उतर कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि का जवाब नहीं दिया अभी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर लिखिए। अभी इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम। वक्ता ये योजना बना रहा था क्योंकि उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ पर घर पर नहीं है, बल्कि भगवान के यहाँ गई है। पतंग के सहारे वह बिना परेशानी के ज़मीन पर उतर सकेगी। आंसर नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इसके, बच्चे अबोध होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्रस्तुत अवतरण के आधार पर अपने विचार लिखिए। आंसर नंबर 4, बच्चे अबोध होते हैं या मासूम होते हैं। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में ये वाक्य पूरी तरह से सार्थक है। श्यामू की उम्र बहुत कम है। वह बाल सुलभ भावनाओं के कारण ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी काकी की मृत्यु हो चुकी है। उसके अबोध मन में मृत्यु जैसी स्थिति को समझने की सामर्थ्य नहीं है। वह वही करता है जिस पर उसे विश्वास है। लोगों को के समझाने पर भी वह व्यथित व दुखी रहता है। वह अपनी काकी को पतंग के सहारे ज़मीन पर उतारने की योजना बनाता है। श्यामू किसी बड़े व्यक्ति से परामर्श नहीं करता है। वह अपनी योजना स्वयं बनाता रहता है और इससे पता चलता है कि बच्चे अबोध होते हैं। मैंने काकी लेसन के आपके 5 रेफरेंस करवा दिए हैं, 5 अवतरण करवा दिए हैं, उन पे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक या दो आपको अवतरण और दूंगी। और आपके पास अब क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं, सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लेसन काफ़ी अच्छी तरह से आप अपनी राइटिंग का ध्यान रखिए। जब आंसर लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखिएगा क्वेश्चंस और ब्लू पेन से आंसर लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।